नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और सेट फर्स्ट पेपर के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, जो आपका नया सिलेबस है। और आज का टॉपिक रहेगा शिक्षण अवधारणा और प्रकृति, टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर। वीडियो में अंत तक बने रहे। ये क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपकी परीक्षा में ये एमसीक्यूज़ आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? बेसिक मॉडल। ऑप्शन में अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान। सही विकल्प ऑप्शन सी है, दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? इसका उत्तर होगा विषय का ज्ञान। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। ये सभी कथन क्या है? असत्य है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र को की समझ में आना। प्रश्न संख्या 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शिक्षण के स्तर और मुख्य प्रस्तावक। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन ए, स्मृति स्तर हर्बर्ट का है, ग्रहण शक्ति स्तर मॉरिसन का ही है, विचारशील स्तर हंट का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? सबसे पहले है स्मृति स्तर, उसके बाद है बोध स्तर, फिर है चिंतनशील स्तर। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है? सही विकल्प ऑप्शन ए है शिक्षक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? सही विकल्प है ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और सिंथेटिक। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। शिक्षण सूत्र है और सूची 2 में मुख्य प्रतिपादक है। सही विकल्प ऑप्शन ए है, संपूर्ण के अंश की। इसके प्रतिपादक है गेस्टाल्ट, मनोवैज्ञानिक ओर जाना। स्व अध्ययन किसका है? डाल्टन है। भावना का प्रशिक्षण मॉन्टेसरी और फ्रोबेल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? शिक्षण की प्रकृति को ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? विकल्प ए इसका सही उत्तर है, शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर और शिक्षण का चिंतनशील स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? सही विकल्प ऑप्शन ए है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है?
इसका उत्तर है ऑप्शन बी अंडरगॉगिकल। अगला प्रश्न है निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए। सही विकल्प ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। विशिष्ट, नमूदार, मापने योग्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संबंध में सही है। सही विकल्प ऑप्शन बी है शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसका उत्तर होगा चिंतनशील स्तर। प्रश्न संख्या 17 पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। इसका सही उत्तर है अनुप्रयोग। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर का शिक्षण स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। शिक्षक केंद्रित। प्रश्न संख्या 22 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विशेषता है, सूची 2 में दर्शन है। सही विकल्प है ऑप्शन बी। क्रिया करके सीखना व्यवहारवाद का है ये। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा प्रकृतिवाद। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति आदर्शवाद। यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है यथार्थवाद। अगला प्रश्न है बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। विकल्प इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। किसी विशेष विषय का वर्णन करना। आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। सही विकल्प ऑप्शन बी है प्रयोग करना। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।